हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक घने जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यहीं रहते थे आरोह और लीना अपने दादाजी के साथ। आरोह एक जिज्ञासु लड़का था। उसे हमेशा नई चीजें जानने और रोमांच खोजने का शौक था। उसकी बहन लीना हालांकि थोड़ी शांत स्वभाव की थी, पर वह भी आरोह के उत्साह से प्रभावित होती थी। एक शाम दादाजी आराम से कुर्सी पर बैठे हुए पुराने जमाने का एक नक्शा देख रहे थे। आरोह पास गया और पूछा, दादाजी ये कैसा नक्शा है? दादाजी ने नक्शा खोलकर दिखाया। यह एक प्राचीन समुद्री मार्ग का नक्शा है। इसमें एक रहस्यमयी द्वीप का भी जिक्र है, जिसे रहस्यों का द्वीप कहा जाता है। आरोह की आंखें चमक उठीं। रहस्यमयी द्वीप, उस द्वीप पर क्या होगा? दादाजी ने बताया, कहते हैं उस द्वीप पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। सोने का खजाना भी छुपा हो सकता है, पर वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। लीना ने कहा, दादाजी क्या आप कभी उस द्वीप पर गए थे? दादाजी हंसते हुए बोले, नहीं लीना, मैं तो सिर्फ कहानियां सुनता था। पर तुम्हारे दादाजी के दादाजी एक माहिर नाविक थे। उन्होंने शायद इस नक्शे का इस्तेमाल किया होगा। अगले कुछ दिनों तक आरोह और लीना के दिमाग में सिर्फ रहस्यमय द्वीप की ही बात थी। उन्होंने दादाजी से बहुत सारी कहानियां सुनी, खोए हुए खजाने और प्राचीन रहस्यों के बारे में। आखिरकार आरोह ने फैसला कर लिया, चलें लीना, हम उस द्वीप को ढूंढेंगे। लीना पहले तो थोड़ी घबराई, पर आरोह के उत्साह को देखकर वह भी मान गई। उन्होंने दादाजी को अपनी योजना बताई। दादाजी शुरू में थोड़े चिंतित थे, पर उन्होंने जाना कि उनके पोते पोती के हौसले को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी पुरानी किताबों से प्राचीन नाविक कौशल के बारे में उन्हें बताया और नक्शा समझाया। कुछ दिनों की तैयारी के बाद आरोह और लीना एक मजबूत नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी मदद के लिए एक अनुभवी मछुआरे मोहन भी साथ गया था। यात्रा कठिन थी, कभी तूफान आते, कभी रास्ता भटकने का डर रहता, पर आरोह और लीना हार नहीं मानते थे। वे नक्शे का अध्ययन करते, मोहन से समुद्री रास्तों के बारे में सीखते और रात में तारों को देखकर दिशा खोजते। हफ्तों बाद एक सुबह उन्हें दूर क्षितिज पर धुंधली सी आकृति दिखाई दी। आरोह खुशी से नाच उठा, वह देखो लीना, वही रहस्यमय द्वीप है। द्वीप के तट पर पहुंचकर आरोह और लीना ने देखा कि यह द्वीप घने जंगलों से ढका हुआ था। हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट और हवा में नमकीन गंध थी। उन्होंने अपनी नाव को लंगर डाला और जंगल में प्रवेश किया। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ पेड़ पौधे और जंगली जानवर। धीरे धीरे उन्हें कुछ प्राचीन खंडहर दिखने लगे, कुछ मूर्तियां, कुछ टूटी फूटी इमारतें और कुछ अजीबोगरीब निशान। उन्होंने जंगल में आगे बढ़ते हुए एक गुफा ढूंढी। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर आरोह डरने वाला नहीं था। उसने टॉर्च जलाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्हें कई अद्भुत चीजें देखने को मिलीं। रंगीन चित्रों से सजी दीवारें, प्राचीन भाषा में लिखे हुए शिलालेख और कुछ सोने के सिक्के भी। आरोह और लीना खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन था कि उन्हें रहस्यमय द्वीप का खजाना मिल गया है। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज गुफा के अंदर से ही आ रही थी। आरोह और लीना घबरा गए। वे पीछे हटने लगे, पर तभी एक काली छाया उनके सामने आ गई। यह एक अजीबोगरीब जीव था। उसके पास बड़े बड़े कान, चमकती हुई आंखें और नुकीले दांत थे। काली छाया ने आरोह और लीना को घेर लिया। वे डर के मारे कांपने लगे। तभी उन्हें गुफा की दीवार पर लिखा एक शिलालेख याद आया। उस शिलालेख में लिखा था कि इस द्वीप की रक्षा एक जादुई डॉल्फिन करता है। आरोह ने तुरंत डॉल्फिन मकर का नाम पुकारा। जैसे ही मकर का नाम सुनाई दिया, काली छाया गायब हो गई। मकर गुफा में प्रवेश कर आरोह और लीना के सामने आया। मकर ने बताया कि वह इस द्वीप का रक्षक है। उसने उन्हें द्वीप की कहानी सुनाई। कहा जाता है कि यह द्वीप कभी एक समृद्ध सभ्यता का घर था, पर कुछ लालची लोगों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। मकर ने द्वीप के खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। मकर ने आरोह और लीना को बताया कि वे द्वीप का खजाना ले जा सकते हैं, पर उन्हें एक वादा करना होगा। आरोह और लीना ने वादा किया कि वे द्वीप के रहस्यों को किसी को नहीं बताएंगे और खजाने का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। मकर ने उन्हें द्वीप का खजाना दिखाया। खजाने में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई अद्भुत चीजें थीं। आरोह और लीना ने खजाने का कुछ हिस्सा लिया और द्वीप से वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने मकर को धन्यवाद दिया और द्वीप को अलविदा कहा। वापस लौटकर आरोह और लीना ने अपने दादाजी को द्वीप की कहानी सुनाई।
दादाजी ने उनकी कहानी सुनकर कहा, तुमने जो वादा किया है उसे हमेशा याद रखना। यह खजाना तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है। आरोह और लीना ने वादा किया कि वे हमेशा अच्छे कामों के लिए खजाने का इस्तेमाल करेंगे। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासु होना अच्छा है, पर सावधानी भी जरूरी है। प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता, ज्ञान और अनुभव भी खजाने के समान होते हैं। जो वादा करते हैं उसे हमेशा याद रखना चाहिए। आरोह और लीना ने अपने दादाजी की बातों को हमेशा याद रखा। उन्होंने खजाने का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। उन्होंने गरीबों की मदद की, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करवाया और द्वीप के रहस्यों को दुनिया के सामने लाया। आरोह और लीना की कहानी साहस, ज्ञान और दयालुता की कहानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।